नमस्कार साथियों, उज्ज्वल पाटनी शो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। अच्छा, आज तक आपने किस तरीके की समस्याएं सुनी है? पैसा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, हिट नहीं है, क्या करें? मैं आज आपको जरा दूसरे किस्म की समस्याएं बताता हूं। इतना पैसा है कि ये समझ नहीं आ रहा है यूज कहां करें। प्रोडक्ट इतना सुपर सक्सेसफुल हो गया कि ये नहीं समझ आ रहा है कि उसका नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, अगला प्रोडक्ट क्या लाएं जिससे साख पर असर नहीं पड़े, हिट हो जाए। दोस्तों, आप कहेंगे अरे पाटनी साहब ऐसी प्रॉब्लम कहाँ होती है? चलिए कुछ एग्जांपल देता हूं। शॉपक्लूज 8000 करोड़ की कंपनी थी, देखते ही देखते शिखर पर पहुंच के डायरेक्शन लेस हो गई, फ्री फॉल हुआ, घोड़ियों के मोल बिकी। एप्पल 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 सब चिल्लाते हैं। आपको पता है एप्पल की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें उनके शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा किस बात का हल्ला मचाते हैं? भाई कैश का यूज़ करो। एप्पल इतने बड़े कैश पाइल पर बैठा है, दुनिया की सबसे बड़ी कैश रिजर्व वाली कंपनी है। उनको ये नहीं समझ आता कि इतने बड़े कैश का क्या करें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट के एक ऐसे लेवल पर हैं, उनको सेकेंड प्रोडक्ट थर्ड प्रोडक्ट क्या लाएं कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग वेंचर्स की अधिकता से परेशान हैं। चलिए पेटीएम को ले लीजिए, कभी एक वर्टिकल, कभी दूसरा वर्टिकल, कभी तीसरा वर्टिकल, यही नहीं समझ आ रहा है इधर दिमाग लगाएं कि इधर दिमाग लगाएं कि इधर दिमाग लगाएं। ऐसे में आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनकी बोल्ड डेयर डेविल डिसीजन मेकिंग को, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को। भाई एक टैक्सी एग्रीगेटर, एक अर्बन ट्रांसपोर्ट का एग्रीगेटर कैसे एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन सकता है, वो भी इतने बड़े अनाउंसमेंट के साथ। क्या अनाउंसमेंट? हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी इंडिया में खोलेंगे। वो कंपनी हर साल 1 करोड़ टू व्हीलर बनाएगी। वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल कंपनी होगी। कंपनी के अंदर 2 एकड़ का फॉरेस्ट होगा और 500 एकड़ की कंपनी होगी। उस कंपनी में 10,000 जॉब क्रिएट होंगे। हम चाइना से टू व्हीलर पार्ट्स, टू व्हीलर के मैन्युफैक्चरिंग हब को इंडिया में शिफ्ट कर देंगे। हम बनाएंगे दुनिया का सबसे आधुनिक स्कूटर। और आधुनिक स्कूटर भी कैसा? उसमें चाबी नहीं लगेगी, सेंसर से चलेगा, एक चार्ज में 180 किलोमीटर चलेगा, उसमें म्यूजिक है, उसमें मैप है और जाने क्या क्या है। आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो को देखने के बाद हर स्टार्टअप खोलने वाला व्यक्ति फेलियर्स के लिए तैयार होगा। हर बिजनेस ओनर जो एक प्रोडक्ट में आकर अटक गया है, जो मार्केट के लेवल पर अटक गया है, वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होगा। और हर जॉब करने वाला व्यक्ति आज ये डायरेक्शन लेकर जाएगा, भाई मैं एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट करूं। तो दोस्तों, हम भविष्य अग्रवाल की स्टार्ट से लेकर आज तक की जर्नी देखते हैं। बीच में ओला के सारे उतार चढ़ाव की बात करेंगे और ढेर सारे लेसन्स दूंगा। पेन पेंसिल लेकर बैठिए। यदि ये वीडियो आप तक किसी और के माध्यम से पहुंचा है तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर चुके हो बेल आइकन नहीं दबाया है, दबा देना, नहीं तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। एक नया बिजनेस जो कॉमन मैन से डील करता हो, एक नया बिजनेस जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट फील्ड के इर्द गिर्द का हो, एक नया बिजनेस जो फ्यूचरिस्टिक हो, एक नया बिजनेस जिसमें बहुत बड़ा मार्केट हो, जिसमें क्लास हो। यहां पर इन्होंने एक रिसर्च की। हर नया बिजनेस शुरू करने के पहले रिसर्च बहुत जरूरी है, जान लीजिए। इस रिसर्च में इन्होंने पाया कि व्हीकल्स बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण है, इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने एक और चीज देखी कि व्हीकल्स में 80% मार्केट टू व्हीलर्स का है, और आज भी हिंदुस्तान की 100 करोड़ से ज्यादा जनता में महज 20% लोगों के पास टू व्हीलर है। और 2017 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एग्जिस्टेंस में आ गई। क्रांतिकारी बात, 2019 में एक गाड़ी नहीं आई थी रोड पे, उसके पहले यूनिकॉर्न आ गई। भाई पिछला सक्सेस सर चढ़कर बोल रहा था, लोग ब्रांड पर पैसे लगा रहे थे, और 2021 में गाड़ी सामने है। दोस्तों, सिर्फ एक ओला इलेक्ट्रिक लाकर कितने तीर निशाने पर लगे, कितनी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हुई, जब आप ये जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आइए एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला, सब्सिडी। जब भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है उसको सब्सिडी मिलती है, जो बेचता है उसको सरकार के बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, दोनों के लिए विन विन है। ओला एक ऐसे बिजनेस में चला गया जिसमें अगले 20-30 साल गवर्नमेंट का आंख बंद करके सपोर्ट मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी, आज आम आदमी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहा है,
टेस्ला से एक बयार निकली है। टेस्ला ने दिखा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पावरफुल हो सकते हैं। हिंदुस्तान में नेक्सॉन धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। इस बीच पहला सीरियस टू व्हीलर लेकर ओला जो आ रहा है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए जितने भी लोग अवेयर और अलर्ट हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस अवेयर हैं, यहां तक कि सरकार भी बड़ी तादाद में सस्टेनेबल व्हीकल्स लेगी, तो ये बिजनेस अपने आप में क्रांतिकारी है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। भाई फ्यूचर किस चीज का है? फ्यूचर ना तो पेट्रोल का है ना डीजल का है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है। एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसमें अगले 20 साल 30 साल 50 साल सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आगे ओला ट्रक आ जाए, हो सकता है आगे ओला कार आ जाए। सोच के देखिए, मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। ओला ट्रक आ सकती है, ओला कार आ सकती है, ओला पिकअप आ सकती है, ओला इलेक्ट्रिक साइकिल आ सकती है। ओला सड़कों पर जितनी चीज चलती है उतनी चीजों का राजा बन सकता है। ये सोच कर देखिए। अगला महत्वपूर्ण फैक्टर कॉस्ट सेविंग। हिंदुस्तान की जनता माइलेज वाली जनता है। एक बार स्कूटर खरीदने में कॉस्ट जरूर लगेगा, लेकिन जब ये एक चार्जिंग में 150, 170, 180 का माइलेज देगी, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ईवी हो जाएगा। अगला फैक्टर वाव इफेक्ट। आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पहले से थी, सफल क्यों नहीं हुई? पहले थी तो सही, लेकिन वो प्लग इन की तरह थी, उनमें वाव नहीं था। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया, अरे सेंसर से चालू होगी, मैप होंगे, म्यूजिक होंगे, कस्टमाइजेशन होगा, ओला का ब्रांड होगा। ये वाव इफेक्ट, ये स्टाइल, ये मॉडर्नाइजेशन, ये टेक का सपोर्ट, ये ऐप से आने वाले अपडेट्स, इसकी वजह से हर आदमी जो भी जरा भी सक्षम है वो जरूर से जरूर ओला स्कूटर लेना चाहेगा। भाविश अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। आईआईटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। माइक्रोसॉफ्ट में एक रिसर्चर के बतौर 2 साल तक काम किया, 2 पेटेंट भी लिए। माइक्रोसॉफ्ट में काम करते करते अंदर कुलबुलाहट होने लगी। देसी टेक नाम का एक पोर्टल बनाया। उस पोर्टल पे टेक की न्यूज़ डालते थे, स्टार्टअप की न्यूज़ डालते थे। 2 साल बाद उन्होंने निर्णय ले लिया मुझे अपना कुछ करना है, और निर्णय लेकर वो बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने सबसे पहले जो कंपनी बनाई उसका नाम था ओला ट्रिप्स। बिजनेस क्या था? वीकेंड हॉलीडे सेल करेंगे, डेस्टिनेशन हॉलीडे सेल करेंगे। 6 महीने में एक भी हॉलीडे नहीं बिका। जितने भी लोग यहां पर जॉब से बिजनेसेस में आए हैं, जितने भी लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, यदि आप शुरू के 6 महीने 1 साल असफल भी होते हैं, निराश मत होइए, दुनिया खत्म नहीं हुई है। और घर के सपोर्ट की बात करते हैं। घर में पापा ने बोला आईआईटी पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया और इसके बाद ट्रेवल एजेंट बन के काम कर रहा है। आपको भी कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके घर से भी विरोध आए। जब मैंने भी अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के एक बिजनेस कोच, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का निर्णय लिया था, मेरे भी आसपास से सब तरफ से विरोध आया था। तो विरोध आने का मतलब यह है कुछ तो नया कर रहे हैं, कुछ तो बड़ा कर रहे हैं और कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स कर रहे हैं। 6 महीने बाद उनको समझ आया कि भाई लोगों को हॉलीडे ज़्यादा नहीं चाहिए, डेस्टिनेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, उनका असली प्रॉब्लम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और इसके बाद होटल सेल करने की जगह उन्होंने होटल तक पहुंचने वाला ट्रांसपोर्टेशन सेल करने का निर्णय लिया। ठीक है, बिजनेस चलने लगा। यहां पर लेसन क्या है? हो सकता है आपका एक बिजनेस फेल हो, लेकिन उसी बिजनेस के अंदर से एडिशनल अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती है। अपने आंख खुले रखिए, अपने कान खुले रखिए। तुरंत बिजनेस छोड़ने का मत सोचिए, तुरंत असफल हो गए ये मत सोचिए। देखिए कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है प्रोडक्ट, और मार्केट की नीड्स के अनुरूप उसको मोल्ड किया जा सकता है। आज जो ओला हम देखते हैं उसका जन्म कैसे हुआ? एक बार भाविश बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे टैक्सी में। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने बोला और पैसे दो। टैक्सी ड्राइवर ने अनड्यू डिमांड्स की। जब ये नहीं माने तो 20 सड़क में इनको छोड़कर चला गया। उस दिन इनको रियलाइज हुआ कि अर्बन ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, कितनी तकलीफें फेस करते हैं लोग, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यदि इकोनॉमिकल अर्बन ट्रांसपोर्ट दे दिया जाए तो। और वहां पर जन्म हुआ ओला का। दोस्तों, इतिहास गवाह है, वही स्टार्टअप सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
वो प्रॉब्लम जो आपके आसपास है। बहुत बार आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो और भी बहुत सारे लोगों को आती है, और यदि उनको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला निकल जाए, बिजनेस का जन्म अपने आप हो जाता है। इसीलिए कोई फैंसी आउट ऑफ द बॉक्स स्टार्टअप सोचने की बजाय यदि आसपास की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से भी स्टार्ट किया जाए तो आपका स्टार्टअप सफल हो सकता है। माय डियर फैंस, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, हेलो। आप कहेंगे पार्टनी साहब उज्जवल पार्टनी शो के बीच में हेलो क्या कर रहे हो? भाई जितनी बार आप ओला बुक करते हो, एक्चुअली आप हेलो करते हो, क्योंकि स्पेनिश में ओला का मतलब होता है हेलो। आज ओला कहाँ है? 1 बिलियन से ज़्यादा राइड एक साल में, 1.5 मिलियन से ज़्यादा ड्राइवर पार्टनर इंडिया में, यूएस में, यूके में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह ओला है। और इंडिया का तो भाई नंबर 1 है। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इंडिया का मार्केट शेयर दिखा रहा है 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर ओला के पास है। 150 से ज़्यादा शहरों में वहाँ पर उबेर है, वहाँ पर मेगा कैब्स है, वहाँ पर और भी कंपनियाँ हैं, लेकिन एक तरीके से ओला इंडिया का अनडिस्प्यूटेड राजा है। तो क्या ओला कभी असफल नहीं हुआ? क्या भविष्य अग्रवाल कभी असफल नहीं हुए? तो 1 मिनट हम देखते हैं ओला की असफलताओं की जर्नी को। तो सबसे पहला जो ओला ट्रिप आया वो असफल हुआ। आप यदि स्टार्टअप कर रहे हैं तो इनिशियल 1-2 असफलताओं के लिए, 10-20 असफलताओं के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उसके बिना इतिहास नहीं रचे जा सकते। क्या ओला यूनिकॉर्न हो गया? ओला में बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए, ओला पर पूरी दुनिया की निगाहें आ गई, ओला के पास हलाहल खलाखल पैसा हो गया। क्या उसके बाद ओला असफल नहीं हुआ? उसके बाद भी ओला असफल हुआ। उसके बाद ओला ने स्टार्ट किया ओला स्टोर, असफल हो गया। उसके बाद ओला ने स्टार्ट किया ओला कैफे, कुछ शहरों में स्टार्ट हुआ, यह भी असफल हो गया। लेकिन इन असफलताओं की ब्यूटी क्या थी? इनको खींचा नहीं गया, इनको जबरदस्ती पहना ओढ़ा नहीं गया। एक समय के बाद इनको छोड़ दिया गया, फेलियर को स्वीकार कर लिया गया, बाय बाय कर दिया गया और इवॉल्व होकर अगले बिजनेस प्रोजेक्ट पर चले गए। आज यहां आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, बाय बाय कर दीजिए। यदि कोई ऐसा मार्केट है जिसमें आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, बाय बाय कर दीजिए। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए मत बैठे रहिए कि लोग क्या कहेंगे, नियर एंड डियर क्या कहेंगे। अरे उनको जो कहना है कहेंगे। उसकी जगह उन मार्केट्स तक पहुंचिए, उन प्रोडक्ट्स तक पहुंचिए जहां आप सफल हो सकते हैं। और इस प्रक्रिया में कई बार मुंह की खाएंगे, कई बार औंधे मुंह गिरेंगे, कई बार सवाल उठेंगे, लेकिन जितना तेजी से आप इवॉल्व होंगे, जितना तेजी से आप अपने पाथ चेंज करेंगे, जितना तेजी से आप इंप्रोवाइज करेंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता के चांसेस है। यहां पर 2 सुपर इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला लेसन, लॉन्ग टर्म गोल को देखो, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गोल को मत छोड़ो। पीछे की कहानी क्या है? सॉफ्ट बैंक ओला का एक इन्वेस्टर है, सॉफ्ट बैंक उबेर का भी इन्वेस्टर है। तो सॉफ्ट बैंक ने चाहा कि ओला और उबर मिल जाए, और इसके लिए उन्होंने भविष्य अग्रवाल को और उनके को फाउंडर को 7,600 करोड़ रुपए की डील ऑफर की। कोई और होता ले लेता। भाई 7,500 करोड़ मजाक नहीं होता, और वो भी पीछे से सॉफ्ट बैंक की बैकिंग फ्यूचर के लिए आ जाएगी। लेकिन इनको लगा लॉन्ग टर्म में सॉफ्ट बैंक ओला पर डोमिनेट कर जाएगा, और इस वजह से उन्होंने 7,500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यहां पर सब स्टार्टअप वालों से कहना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म फायदों के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान मत कीजिए। शॉर्ट टर्म पैसे के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ को मत छोड़िए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपने बड़े सपने को, अपनी इक्विटी को यूं ही हाथ से मत जाने दीजिए। लॉन्ग टर्म पर फोकस रखिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, और यदि कहूं कि आज की पूरी केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कीप ऑन इवॉल्विंग फास्टर देन योर कॉम्पिटिटर्स। आप जिस भी फील्ड में हैं, निश्चित रूप से आपके कॉम्पिटिटर होंगे। एक गलती मत कीजिए, ये मत देखिए कि वो पहले निर्णय लें, उनका वेट मत कीजिए कि वो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें, उनका वेट मत कीजिए कि वो फास्टर डिसीजन मेकिंग करें, उनको देखते मत रहिए। बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, थिंक फर्स्ट, सबसे पहले सोचिए, थिंक फास्ट, सबसे तेज सोचिए, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंक फ्यूचर। कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, अर्ली अडॉप्टर बनिए। कोई नया प्रोडक्ट चेंज दिख रहा है, ट्रेंड चेंज दिख रहा है, अर्ली अडॉप्टर बनिए।
इस फील्ड में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे। क्या कोई ओला इलेक्ट्रिक जैसा आउट ऑफ बॉक्स सोच पाया? नहीं सोच पाया अभी तक। और अगले 30 साल 50 साल इनके सिक्योर हो गए। आपको अपनी फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर से पहले निर्णय लेना होगा, ताकि वो लोग आपसे थर्राएं, आपकी सोच से कांपें और एक्चुअली आपको इंडस्ट्री एक रोल मॉडल की तरह देखें। दोस्तों, ओला स्कूटर सफल होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाजार खुल गया। मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि सड़कों पर धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल के व्हीकल कम होंगे, नॉइस कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेगा। मैं इस बात को लेकर खुश हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करेंसी, सबसे ज्यादा पैसा जो पेट्रोल डीजल यानी कि फ्यूल को लेने में जाता है, वो चीज धीरे धीरे कम होगी। और मैं ओला इलेक्ट्रिक के एक निर्णय की सराहना करता हूं, सम्मान करता हूं कि सबसे बड़ी डिपेंडेंसी एक सीरियस प्लेयर के रूप में उन्होंने क्या दिखाई। उन्होंने कहा बैटरी 100% हम खुद बनाएंगे। आज तक ये निर्णय किसी और टू व्हीलर कंपनी ने हिंदुस्तान में नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़ी साइज में आए, सबसे बड़ी स्टाइल में आए, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आए हैं, सबसे सीरियस प्लेयर के रूप में आए हैं और हिंदुस्तान की टू व्हीलर इंडस्ट्री बदलने के लिए आए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार